हेलो गाइस, तो ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया गया है उसमें हम लोगों ने चेक किया कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1 भरना है, जिसमें हम लोग अपना बेसिक डिटेल डालते हैं। ओके, नेम वगैरह और रजिस्ट्रेशन करके अपना एक यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं। तो उसके आगे हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो स्टेट सिटी सेल के वेबसाइट पर हमें जाना है, आप देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पर हम लोगों ने पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन AY 24-25 मतलब एकेडमिक ईयर 24-25 में क्लिक करके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बना दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करके अभी लॉग इन करेंगे। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है। तो जिस तरह से आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉग इन करने के लिए। तो ईमेल आईडी, पासवर्ड और आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर डाला था, ये 3 चीज़ को बहुत केयरफुली आपको कहीं डायरी वगैरह में लिख के रखना है। अभी हम लोग यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। जैसे आप लॉग इन करते हो, साइन इन पे क्लिक करते हो। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपको अलग अलग टैब दिखते हैं। प्रोफाइल सेक्शन है, जिसमें ऑलरेडी हमने प्रोफाइल डाल दिया था, वो पूरा डिटेल है। ओके, देन अभी रजिस्ट्रेशन है, इसमें आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स। ओके, हॉल टिकट, स्कोर कार्ड, सबका यहीं पर होने वाला है, सिंगल यूज़र आईडी पे ये बेस्ड है। तो रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का पार्ट प्रोसीड करेंगे। अब आप कौन से सिटी आप देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर MBA, HMCT, MC सब कुछ है। तो हम लोग इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर के लिए जो है फर्स्ट वाला टैब है MST CT 2024 रजिस्टर नाउ, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया। यहाँ पर नोटिस दिया गया है गाइस। ओके, ये नोटिस मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ओके, तो नोटिस ये आप केयरफुली आराम से पढ़ भी सकते हो आराम से। ओके, और पढ़ने के बाद भी फॉर्म भर सकते हो। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि आप स्टूडेंट 12th पास हुए होने चाहिए या तो अपीयर होने चाहिए। अगर आप कास्ट कैंडिडेट है तो आपके पास जो OBC, बाद में वो NT-ABCD हो गया। ओके, ये सारे कास्ट वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट तीनों होना चाहिए, वैलिड अप टू 31 मार्च 2025। जो अपने SC ST वाले हैं उनको जो होता है जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट होता है और नॉन क्रिमिनल लेयर होता है, तो ये सारी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए अगर आप ये क्लेम करना चाहते हो। तो ऐसा उसमें कहा गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है PWD अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, स्टेट तहसील से बना हुआ या उस रजिस्टर्ड ऑफिस से बना हुआ, और उसमें 40% प्लस PWD का क्राइटेरिया होना चाहिए। और जो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट है, आप ये फॉर्म भर रहे हो, ओके, फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट और OMS लाइक आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, कैंडिडेट का यहाँ पर चार्जेस कितना है, 1000 रुपीज़ है। कितना है, 1000 रुपीज़। तो ओपन कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट से या तो आप बाहर से हो, आपको 1000 रुपये ये चार्जेस भरना होगा। कास्ट वालों के लिए ये चार्जेस 800 रुपीज़ रखी गई है। ऑर्फन वालों के लिए भी ये चार्जेस है 800 रुपीज़। नेक्स्ट बताया गया है कि आपका एग्जाम CBT बेस्ड होगा, जो ऑलरेडी जो है पहले बताया गया है आपको कि CBT बेस्ड मीन्स व्हाट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पर पेन पेपर नहीं होता है, कंप्यूटर में पूरा एग्जाम होता है, ABCD क्लिक करना होता है। फिर आपको ये बताया गया है कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये आपका प्राइमरी चीज़ें हैं जो आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रही है। तो इनको एंड प्रोसेस तक, एंड प्रोसेस वहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, सेंट्रलाइज एडमिशन इज ओवर, व्हेन सेंट्रलाइज एडमिशन इज ओवर, एडमिशन होने तक ये 3 चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको एकदम। ओके, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। सबमिटेड, जो आप फीस भर रहे हो, ओके, फीस भरने के बाद कोई भी एडिट नहीं होगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो फॉर्म भरने वाले कोई भी गलतियाँ नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आया था कि सर मैंने गलती से कुछ कर दिया है, तो आपने पैसे नहीं भरे तो आप एक काम कर सकते हो, नंबर दूसरा लेके, ईमेल आईडी दूसरा लेके, नया यूजर आईडी क्रिएट करके आप फॉर्म भर सकते हो। तो पैसे नहीं भरे, पैसे भर दिए, फिर आपको वही लॉगिन आईडी लेके चलना पड़ेगा और उसमें कोई एडिट वगैरह ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, OTP ये जो भी आती है ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। फिर आगे जब चल के फॉर्म भरेंगे तो फोटोग्राफ, साइन और जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो हमें अपलोड करने होते हैं, तो उसके इमेज एकदम क्लियर होने चाहिए। ओके, फिर हमें ये पूरा का पूरा जो फॉर्म फिलिंग एंड ऑल करना है www.mahacity.org पे ही करना है, किसी और वेबसाइट को एंटरटेन ना करें। ओके, और यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेड हाईलाइट करके दिया गया है, कैंडिडेट कैन यूज ओनली 1 मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर 1 एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, मतलब ये एक फॉर्म से हम लोग एक ही एंट्रेंस के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल आपका यूजर क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये सारी नोटिस दी गई थी जो मैंने आपको बताई थी शॉर्ट में। नेक्स्ट ये जो है टर्म्स कंडीशन को अग्री करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो गाइस, जिस तरह से हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 कर लिया था, पार्ट 1 में जो बेसिक डिटेल हम लोगों ने सब डाली थी वो पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो पर्सनल डिटेल में आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो आ चुका है, डेटा फैच हो चुका है। नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, ऐसा ही आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबको एक बार आपको
चेक कर लेना है कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है एड्रेस में या फ़ोन में या कुछ और। ओके, तो उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पिन है, ये हमें सिर्फ डाल देना है और ये डाल के आगे प्रोसीड करना है। तो अब हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया था कि मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल के आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो हम लोग ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे। चलिए वेरीफाई करते हैं ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी, ये वेरीफाई हो गया। अब ये जो दिख रहा है आपके सामने एप्लीकेशन नंबर, ओके 2410012992, ऐसा ही ये जो नंबर है आपको सेव करके रखना है। आपके स्क्रीन पे अलग दिखेगा आपका एप्लीकेशन नंबर। ओके, तो ये एप्लीकेशन आपको सेव करके रखना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप साथ ही में लिख कर भी रख लीजिए कि एप्लीकेशन नंबर आपका क्या है, यही आपको एंड तक यूज होगा। तो अगर आपने प्रॉपर ईमेल आईडी डाला होगा तो इस तरह से आपको ईमेल में भी आया होगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। ओके, मतलब ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस आपके पास ये प्रॉपरली सेव किया हुआ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें प्रोसीड पे क्लिक किया, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेप वाइज सब कुछ आ चुका है। तो पहले हम लोग स्टेप देख लेंगे। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है, स्टेप 2 डिटेल डालना है, थर्ड स्टेप में क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, फोर्थ पे MSTCT डिटेल, स्टेप 5 में फोटो और साइन जो रहेगा वो आपको अपलोड करना है। ओके, 6 में अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। स्टेप 7 प्रीव्यू और पूरा डिटेल चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं। स्टेप 8 है एप्लीकेशन फ़ी भरना, जैसे मैंने बताया था ओपन रहेगा तो 1000 रुपीज़ और कास्ट रहेगा तो 800 रुपीज़। और ये पूरा होने के बाद 9वां स्टेप है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब उसे Ctrl+P ऐसा करके या प्रिंट एज अ सेव करके आपको फाइनलाइज करना है। जब तक आप वो प्रिंट या PDF सेव नहीं करते हो ये एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह से 9 स्टेप हमें करना है, जिसमें से स्टेप 1 हमने कर लिया है। अब आगे हम लोग स्टेप 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ डिटेल ऑलरेडी फिल की हुई आई हुई है। ओके, जैसे कि मैंने पहले सिलेक्ट किया था कि आप डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है, यस महाराष्ट्र, तो यस किया था मैंने, वो ऑलरेडी आया हुआ है। PWD में मैंने नो डाला था, वो भी ऑलरेडी आया हुआ है। माइनॉरिटी का डिटेल जो मैंने डाला था हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, वो भी आया हुआ है। कास्ट वाले में यहाँ पर डिटेल नहीं आया है, तो आपको कास्ट में और ऑर्फन ये डिटेल सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ओपन, SC ST, VJ, NT1 NT2 NT3, OBC और SBC। तो आप जो भी पर्टिकुलर आपका डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कास्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और मैं ओपन कैटेगरी बिलोंग करता हूँ तो मैं ओपन मैंने सिलेक्ट किया। अब ओपन कैटेगरी जैसे हम लोग डालते हैं तो आपको एक और ऑप्शन पूछा जाता है कि आप EWS से बिलोंग करते हो, हाँ या ना। EWS सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप यस कर सकते हो, नहीं होगा तो नो कर सकते हो। ओके, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब मैं ऑलरेडी उधर डाल चुका हूँ कि कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट ओपन है, फिर भी यहाँ पर पूछ रहे हैं एंटर कास्ट नेम, मतलब आपके LC पे जनरली लिखा हुआ रहता है हिंदू या कुछ ऐसा लिखा हुआ कास्ट नेम, तो वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि माइनॉरिटी के डिटेल ऑटोमेटिकली फिल आए हुए हैं जो मैंने पहले भरा था पार्ट 1 में। पार्ट 1 जो मैंने बताया, आपने ऑलरेडी वीडियो देखा है, फॉर्म भरा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आर यू ऑर्फन। ओके, ऑर्फन मतलब अनाथ होता है, उसके अलग से सर्टिफिकेट होती है, तो वो स्पेशल जो स्टूडेंट्स होंगे वो लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग नो करके आगे प्रोसीड करेंगे, सेव एंड प्रोसीड। तो जैसे जैसे मैं ये भरते जा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो जितने भी रेड पॉइंट है, अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट है यहाँ पर, ओके, वो ऑटोमेटिकली ग्रीन होते जा रहा है जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो मैंने रजिस्ट्रेशन का पार्ट कर दिया, पर्सनल डिटेल, डोमिसाइल कैटेगरी, ये सब डिटेल मैंने डाल दिया। अब टाइम है क्वालिफिकेशन डिटेल डालने का, मतलब 10th और 12th की डिटेल। तो ये भी हम लोगों ने स्टेप 1 में डाले हुए थे, तो ये ऑटो फिल आएगा। आपने स्टेप 1 में सब डाला है, ओके, तो ये ऑटो फिल आया हुआ है, सिर्फ आपको वेरीफाई करना है, हाँ ये सब प्रॉपर है, ठीक है। चलिए सब बराबर है, आगे बढ़ते, सेव एंड प्रोसीड। तो अब यहाँ पर 12th का डिटेल भी कंफर्म हो गया क्योंकि अपीयर था तो आगे कुछ पूछा नहीं, बट जिसने 21, 22 या 20 के स्टूडेंट है जिन्होंने पहले 12th कर लिया उनको पूछा था, क्या पूछा था, उनके रोल नंबर पूछी गई थी, उनको स्कोर पूछा गया था, वो सब डालना था। ओके, अब हम अपीयरिंग डाले हैं इसलिए सब नहीं आया। अब यहाँ पर आया सबसे मेन डिटेल, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसमें आपको पूछा गया है कि MSTCT 2024 एग्जामिनेशन डिटेल, मतलब आप कौन से ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हो। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है PCB, ओके, हमारे पास ऑप्शन है PCM या तो बोथ PCM एंड PCB। तो आप जो भी डिजायर कैंडिडेट है वो कर सकते हैं। जैसे कि PCM में आप
इंजीनियरिंग के लिए भी जा सकते हो और जो है फार्मेसी के लिए भी जा सकते हो, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। ओके, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ये सिलेक्ट करते हैं। कोई पीसीएम पीसीबी बोथ सिलेक्ट करेंगे तो उनको 2 बार एग्जाम देनी पड़ेगी, एक बार पीसीएम के टाइम पे, एक बार पीसीबी के टाइम पे। तो चलिए हम पीसीएम डाल के प्रोसीड करते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर 2 पॉइंट है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्ट लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ओके, यहाँ पर आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, मतलब मोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड जो भी है, आप भले 10th तक आपने कोई भी मीडियम से पढ़ाई की हो, 11th 12th सबका इंग्लिश हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स एंड ऑल, सब इंग्लिश सब्जेक्ट में होता है, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश डाल के आपको कंफर्म करना है। ओके, यहाँ पर 2 बार पूछेगा, जैसे 2 बार पूछ रहा है यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर ओके करूँगा, इंग्लिश मैंने किया, फिर वापस पूछा कि कंफर्म करो। ओके, कि वही है क्या, इंग्लिश मैंने कंफर्म किया। अब ये करने के बाद बहुत से स्टूडेंट का एक ही डाउट था, क्या सर मैं पहले फॉर्म भरूंगा तो क्या मेरा फर्स्ट डेट आएगा या मुझे कहाँ पर भेजा जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, कोई भी भेदभाव नहीं होती है, आपको चॉइस दिया जाता है कि आप अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आ गया है सिलेक्ट द स्टेट, तो मैं स्टेट सिलेक्ट करूंगा, मुझे महाराष्ट्र में एग्जाम देना है। ओके, तो मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, फिर एग्जाम सेंटर के 4 प्रेफरेंस हमारे पास आई है, बराबर। तो आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने फर्स्ट मुंबई सबर्बन डाल दिया, नेक्स्ट मुंबई सिटी डाल दिया, और थर्ड मैंने फॉर एग्जांपल थाने डाल दिया, नियर बाय में आता है, और फोर्थ मैंने, और नवी मुंबई है क्या इसमें, नहीं है, पालघर वगैरह, पालघर है तो पालघर मैंने डाल दिया। ओके, तो ये 4 ऑप्शन डाल दिया। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे आप फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको अपना डिजायर लोकेशन मिले। अगर उस डिजायर लोकेशन की सीट फुल हो जाएगी तो आपको सेकंड देन थर्ड प्रेफरेंस देन फोर्थ प्रेफरेंस ऐसा सिलेक्ट किया जाता है। ये करके आपको 7 प्रोसीड आपको करना है। 7 प्रोसीड मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आपको फोटो और साइन डालनी, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि वो जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, गुड क्वालिटी में होना चाहिए। ओके, और फिर जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ओके, तो वो प्रॉपरली होना चाहिए, मतलब इरेगुलर क्रॉप नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमें फोटो और साइन, ये आपको साइन जो है वाइट पेपर पे आप कर सकते हो। ओके, और फोटो भी जो है नॉर्मली आप जो है पहले से क्या करो, उसको स्कैन करके मोबाइल से या कोई भी सॉफ्टवेयर से स्कैन करके प्रॉपरली वो साइज में करके रख लो, और फिर आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में हम उस वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट अपलोड टाइप, पहले फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा आपके सिस्टम में, जो है जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया फोटो। ओके, आपको इसको चाहिए तो क्रॉप भी कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट है, लेट इट बी। नेक्स्ट अपलोड, वहाँ पर लास्ट कॉर्नर पे दिख रहा है, हाँ उस पर क्लिक कर दिया, अपलोड हो गया। नेक्स्ट साइन, साइन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर साइन मैंने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट अपलोड, तो ये फोटो और साइन प्रॉपरली आ गया। फोटो में फोटो ही होना चाहिए, साइन में साइन होना चाहिए। नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रीन हो चुका है, ग्रीन हो चुका है मीन्स हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, प्लीज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर हम देख लेंगे क्या क्या ऑप्शन है अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। पैन कार्ड मोस्टली स्टूडेंट के पास नहीं होगा, 18+ नहीं होगा। सबसे बेस्ट है आधार कार्ड, आधार कार्ड के पास सबके पास होता है। तो यहाँ पर भी आधार कार्ड के पास भी 2 ऑप्शन है गाइस, तो आप प्रॉपरली सिलेक्ट करें। एक तो आधार कार्ड है नॉर्मल, अगर आपके पास होगा, तो दूसरा है ई आधार कार्ड प्रिंट विद अ फोटोग्राफ। ओके, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सिलेक्ट करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी आधार कार्ड का जो अपलोड करना होगा आपको। ओके, तो हमने आधार कार्ड का फोटो ले लिया है। ओके, वो भी जैसे आपने फोटो स्कैन किया, ये भी स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, पीडीएफ, जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, मतलब फोटो भी चलेगा और पीडीएफ भी चलेगा, बस 500 के बीच से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ, ओपन पे क्लिक करेंगे, ये आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया, ये अपलोड कर दिया। अभी हम लोग एक फॉर्म भर रहे हैं इसीलिए डमी है, आप अपना जो भी ओरिजिनल रहेगा वो आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, और इमेज प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, देन सेव एंड प्रोसीड। तो हम लोगों ने ये कर दिया। ओके, अब देख सकते हो आप यहाँ पर पूरा पार्ट जो है, मतलब 8 स्टेप जो था वो 8 स्टेप हो चुका है। ओके, नाम वगैरह सब आ चुका है, पूरा डिटेल आ चुका है। यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको पूरा दिख रहा है कि अब आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, पर्सनल डिटेल, देन परमानेंट एड्रेस, ओके, देन डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, देन बाकी सारे डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एमएसटी सिटी का डिटेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये है अपना, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपने जो ग्रुप सिलेक्ट किया ग्रुप होना चाहिए इंग्लिश मीडियम, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। ओके, और बाकी 4 प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। ओके,
देन फोटोग्राफ, साइन, सब कुछ प्रॉपर है तो मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर वापस से वो पूछ रहा है कि आप कंफर्म हो। ओके, आपने पूरा केयरफुली चेक कर लिया तो यहाँ पर हम लोग येस करके आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, प्रोसीड कर लिया। अब यहाँ पर जो है पेमेंट करना है। अब मैंने ओपन सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पर 1000 रुपीज़ दिख रहा है। आप कहाँ सिलेक्ट करोगे तो आपको 800 रुपीज़ दिखेगा। सिलेक्ट करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट, वहाँ पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। रेजर पे हम लोग क्लिक करेंगे, आई अग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोसीड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिटी सेल ने मल्टीपल ऑप्शन दिया है। फोन पे है, यूपीआई है, गूगल पे है, कार्ड है, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ये तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। सबसे बेस्ट है पे यूजिंग यूपीआई आईडी। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास खुद का पेमेंट ऑप्शन नहीं होता है, तो पे यूजिंग यूपीआई ये जो है ऑप्शन ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने पेरेंट का यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, जो भी होगा वो डाल के आपको प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा है क्यूआर कोड। दूसरा क्या है यहाँ पर ऑप्शन, क्यूआर कोड। तो आप क्यूआर कोड पे भी क्लिक करके शो क्यूआर कोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको सिर्फ सिस्टम में आएगा। सिस्टम पे फॉर्म भर रहे हो तो क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, नहीं तो नहीं आता है। ओके, बहुत बार क्रिएट नहीं होता है। सिंपल है, पे यूजिंग यूपीआई आईडी सिलेक्ट करके ओके करो। आपके पेरेंट्स के मोबाइल पे या जिसका भी आपने यूपीआई आईडी डाला है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा 1000 रुपीज़ का, वो पेमेंट करेंगे। ओके, और ऑटोमेटिकली पेमेंट होता है ये सिस्टम पूरा रिफ्रेश हो जाएगा और आपका यहाँ पर आप देख सकते हो जो 9वां पॉइंट मैंने बताया था पे एप्लीकेशन फी, वो पूरा डन करके वहाँ पर आएगा, पूरा ग्रीन हो जाएगा। और लास्ट स्टेप होगा प्रिंट पीडीएफ। तो पेमेंट करने के बाद हो गया ऐसा नहीं है गाइस, आपको वो सेव एज अ पीडीएफ करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 9वां स्टेप है वो हो करोगे आप तो ही जाके आपका एप्लीकेशन डन होगा। ओके गाइस, सो गाइस जिस तरह से आपने देखा हमने पूरा फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस कर लिया है। 8वां स्टेप यहाँ पर देख सकते हो अभी भी रेड दिख रहा है क्योंकि हमने एप्लीकेशन पेमेंट नहीं किया है। आपको एप्लीकेशन पेमेंट करना है। ओके, वो कर दो, ग्रीन हो जाएगा। और 9वां स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, उसको पीडीएफ, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उसको एज अ पीडीएफ सेव करना। आप इसे सेव करते हो या प्रिंट निकालते हो तो आपका यहाँ पर पूरा प्रोसीजर हो जाता है। और ये 9 के 9 जो टैब आपको दिख रहे हैं ये ग्रीन दिखने चाहिए। लास्ट का 2 स्टेप मेरा रेड दिख रहा है क्योंकि पेमेंट नहीं किया गया और एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ नहीं लिया गया। वो जैसे पूरा का 9 पूरा ग्रीन हो गया मतलब समझ जाइए कि आपका पूरा काम हो गया, फॉर्म फिलिंग आपने अच्छे तरीके से कर लिया है। अब आपको सिर्फ फिर वेट करना पड़ेगा, किसके लिए? आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा आपके हॉल टिकट के लिए, जो मेन लॉगिन पेज पर आता है जो मैंने आपको दिखाया था। ओके, किसी को अपना पेमेंट हिस्ट्री वगैरह डिटेल चेक करना हो तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है चेक पेमेंट हिस्ट्री। ओके, कभी कभी पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उनके हेल्पलाइन पे भी बात कर सकते हैं। दूसरा यह लास्ट एक पॉइंट दिया हुआ है ऐड सब्जेक्ट ग्रुप। अगर कोई एक ग्रुप सिलेक्ट कर रहा है बाद में उसे लगे कि नहीं दूसरा ग्रुप भी सिलेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं, बट वो उसके लिए एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। 2 ग्रुप के लिए अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हुआ कंप्लीट। ओके, पार्ट 1 का जो वीडियो है ऑलरेडी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर देख सकते हो। और ये होम पेज है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ये हॉल टिकट का जो टैब है ये ग्रे दिख रहा है, तो एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले ये व्हाइट हो जाएगा। ओके, इस पर आप क्लिक करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर पाओगे। फिर जब पेपर चेकिंग की बात आएगी तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन वगैरह ट्रैकिंग दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो तो कर सकते हो। स्कोर कार्ड यहीं से आपको डाउनलोड करना रहेगा। और बाद में जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो कैप प्रोसेस जो होता है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, इंजीनियरिंग हो या फार्मेसी हो या कुछ और हो, यहीं से होगा। तो इसीलिए ये यूजर आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, चलिए मिलते हैं ऐसे आगे अपडेट्स, नए नए अपडेट्स इसी चैनल पर आते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले।